इस वक्त कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह एक जनसभा कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं वहीं। 3% था। भारतीय जनता पार्टी की बसवराज सरकार ने 3% से बढ़ाकर 7% आदिवासियों का आरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी 4% मुस्लिम आरक्षण करती है मगर आदिवासियों को आरक्षण नहीं देती। हमने संविधान विरोधी धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया और लिंगायत, आदिवासी और दलितों के आरक्षण को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बाहर निकाला। इन्होंने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले में बंद रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने का काम किया और भव्य राम मंदिर बनने वाला है। अरे प्रभु श्री राम को ताले में बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी अब बजरंगबली का अपमान कर रही है। उनको मालूम नहीं है कि कर्नाटक बजरंगबली की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, बजरंगबली का अपमान आप सहन कर सकते हो? जोर से बोलो, कर सकते हो? और झारकी होली जी तो 4 कदम आगे, 4 कदम आगे। मैं झारकी होली जी को ये कहना चाहता हूं कि हमें बड़ा जनता बनाती है, हम जनता को बड़ा नहीं बना सकते। दिमाग में इतना अहंकार मत रखिए। इस बार हमारा छोटा सा कार्यकर्ता ये बसवराज आपको हराने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताता हूं, पूरे उत्तर कर्नाटक में हमने इरिगेशन के लिए ढेर सारी योजना, सालों से कांग्रेस महादायी योजना को लटका रही थी। मोदी जी ने इसका रास्ता साफ कर दिया। उत्तर कर्नाटक को पानी मिलेगा। ऊपरी भद्रा परियोजना, अपर कृष्णा परियोजना, कलासा बंडूरी योजना, ये सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। गन्ना का रेट भी, दाम भी बढ़ाया और पूरे कित्तूर कर्नाटका के विकास के लिए कित्तूर कर्नाटक विकास प्राधिकरण बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है, देश के गरीबों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी है। मुझे बताओ यमकरडी वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लग गया है या नहीं लग गया है? अरे भाई ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठाकर बताओ, दोनों टीके लगे हैं ना? लगे या नहीं लगे हैं? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? देना पड़ा है? ऊपर से चाय पिलाकर, कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। और राहुल बाबा आज ही आए थे यहां। कोरोना जैसी महामारी में भी वो कहते थे ये मोदी का टीका है, मत लीजिए। थोड़े दिन तो नहीं लिया, फिर डर लगा कि कोरोना हो जाएगा, तो उन्होंने रात के अंधेरे में जाकर खुद टीका लगा दिया। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते हैं। मित्रों, देश का भला नहीं कर सकते। अभी ये गारंटी बांट रहे हैं, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फला फ्री देंगे, ठिकाना फ्री देंगे। भाई राहुल बाबा, आपकी ये 5 गारंटी आपने गुजरात में बांटी थी,
गुजरात में अब तक की सबसे कम कांग्रेस की सीट आप लेकर आए। आपने उत्तर प्रदेश में बांटी, 425 विधानसभाओं में सिर्फ एक सीट आई। आपने आसाम में बांटी, चुनाव हार गए। आपने त्रिपुरा में गारंटी बांटी, चुनाव हार गए। मणिपुर में बांटी, चुनाव हार गए। नागालैंड में ये गारंटी बांटी, चुनाव हार गए। उत्तराखंड में भी ये गारंटियां दी, वहां पर भी चुनाव हार गए। अच्छा किया आपने यहां पर भी गारंटी बांटी है, तो भाजपा का तो काम आपने ही करना। मित्रों, ये गारंटी का कुल योग बनाते हैं तो बजट का सारा पैसा ये गारंटी में ही चला जाता है। राहुल बाबा को लगता है कन्नडिगा समझते नहीं है, उनको मालूम नहीं है देश में सबसे पक्का अगर किसी का हिसाब होता है ना तो मेरे कन्नडिगाओं का होता है भाई। वो हिसाब किताब लगाते हैं कि बजट में इतना पैसा कहां से आएगा। और मित्रों, जिनकी खुद की कोई गारंटी न हो, इसकी गारंटी लेकर क्या करना बताओ? कोई फायदा है? फायदा है भाई? इनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, बसवराज को जिता दो। एक क्षेत्र के विकास की गारंटी प्रधानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लेती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी लेती है। चुनाव के दिन सभी लोगों ने बसवराज के कमल के निशान पर बटन दबाना है। बसवराज जी जीत जाएंगे ना भाई? आप भी, मैं भी बनिया हूं। ये 5-7 हजार लोगों में बसवराज जीत जाएगा? कैसे जीतेगा बताओ भाई? जीत सकता है इतने वोट से? कितने लोगों के पास मोबाइल है बताओ? कितने लोगों के पास है? जरा हाथ ऊपर के उठाओ जरा। है ना सबके पास? ये सभा समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति 15-15 लोगों को फोन करेगा कि बसवराज के कमल के निशान पर बटन दबाना है। करोगे क्या? पक्का करोगे? देखिए, माता को, पिता को, भाई को, भाभी को, काका को, काकी को, फूफा को, फूफी को, दोस्त को करोगे सबको? और पत्नी को घर पे ही बता देना। बता दोगे? पक्का? हर व्यक्ति 15 फोन करेगा। बसवराज जी को जिताओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, हनुमान जी को याद कर कर मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आप कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह को सुन रहे थे, जो वहां चुनाव प्रचार के लिए मौजूद हैं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और यहां पर हनुमान का नाम लेने से भी नहीं चूके।